चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा का रहने वाला राहुल साहू जिंदगी की जंग जीतने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया है। राहुल के घर पहुंचने पर परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ जाबाज राहुल। घर पर हुई राहुल के स्वागत की तैयारी। राहुल का तिलक लगाकर हुआ स्वागत। शादी के माहौल जैसी ये तस्वीरें दरअसल जाबाज और दिलेर राहुल के स्वागत की हैं। करीब 10 दिनों बाद बिलासपुर में चले इलाज के बाद अब राहुल साहू पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में राहुल अपने घर वापस लौट आया है। राहुल की घर वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल है और उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। घर पर राहुल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं राहुल के आने की खुशी में तरह तरह के पकवान भी बनाए गए। आसपास के लोग भी राहुल के स्वागत के लिए वहां नजर आए। माहौल खुशी का कोई ढेर सारा खुशी है सर। इतना माहौल पूरा गांव में ढोल नगाड़ा के साथ में, डीजे के साथ में, कीर्तन भजन के साथ में लाए हैं और पूरा हमारा जो भी प्रशासन का टीम आया था सभी का हम लोग स्वागत भी किए हैं और बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हुआ है, बहुत ज़्यादा, इसको बयान नहीं कर सकते हम लोग ना। हॉस्पिटल में किस तरह का माहौल था राहुल? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा से उन लोग उसको ध्यान रखे, उसका ट्रीटमेंट हुआ बहुत ही अच्छा। अपने बच्चे की तरह उन लोग ना ध्यान रखें उसका। राहुल की घर वापसी पर सीएम भूपेश बघेल काफी खुश हैं। सीएम ने सबकी दुआओं और आशीर्वाद से बहादुर राहुल के जल्द स्वस्थ होने की बात कही है। तो वहीं कलेक्टर ने राहुल के स्वस्थ होकर घर वापसी पर खुशी जाहिर की है। सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया। जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। वेरी हैप्पी मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। खुशी के इससे बड़े क्षण नहीं हो सकते कि जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने दिन रात एक किया था। आज वो बच्चा सकुशल अपोलो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है। मैं इस अवसर पे उन सभी लोगों को जिन्हें बच्चे को निकालने में मदद की, बच्चे के लिए दुआ की, सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। वो भयानक मंजर राहुल और उसका परिवार शायद ही कभी भूल पाएगा, जब बोरवेल के अंदर जाबाज राहुल लगातार 105 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और आखिरकार मौत को मात देकर सही सलामत बाहर निकल आया। तारीफ बिलासपुर के डॉक्टर्स और स्टाफ की भी होनी चाहिए, जिन्होंने दिन रात एक कर राहुल का बेहतर इलाज किया, उसकी देखभाल की। डॉक्टर्स के बेहतर इलाज और सबकी दुआओं का ही नतीजा है कि राहुल भयानक सदमे से बाहर आया और महज 10 दिनों के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट पाया। बिलासपुर से रोशन वैद्य, जांजगीर चांपा से संजय यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अंकुश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम राहुल के हालचाल के बारे में जानते हैं। अंकुश, पहला दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद राहुल साहू का फिलहाल सेहत किस तरह की बताई जा रही है राहुल की? देखिए राहुल बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी चीज़ ये है कि अब वो घर पहुंच गया है। राहुल के घर पहुंचने के अगर समय की बात करें तो 1 दिन और एक पूरी रात गुजर चुकी है और राहुल को जो अस्पताल से दवाइयां दी गई थी उस दवाइयों का ख्याल रखने के लिए राहुल की जो मां है वो विशेष ख्याल रख रही हैं। राहुल की मां समय समय से जो डॉक्टर्स ने जो टाइम बताया है, डॉक्टर्स ने जो टाइम दिया है उस हिसाब से राहुल को दवाइयाँ दी जा रही हैं और दवाइयाँ देने के साथ साथ
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही राहुल घर पहुंचा है, राहुल को देखने के लिए राहुल से जुड़े हुए परिवार या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, तमाम रिश्तेदार राहुल के घर पहुंचे हुए हैं और घर पहुंचने के साथ सबकी उत्सुकता है कि राहुल को देखना है। राहुल की कल देर शाम की अगर बात करें, जब मैं राहुल से मिला था और मैंने जब वहां के घर की तस्वीरें देखी थी तो बड़ा खुशनुमा माहौल है, सभी लोग खुश हैं और सब लोग बस राहुल राहुल राहुल, सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम है। सभी लोग राहुल को देखना चाहते हैं, राहुल से मिलना चाहते हैं। राहुल भी घर पहुँच के काफ़ी खुश है और थोड़ी सी परेशानी ये है कि राहुल अभी घर से बाहर निकलने की जिद पर अड़ा हुआ है। वो उसकी कोशिश है कि जिस तरीके से वो बाहर घूमा करता था, दुकानों में जाना, लोगों से मिलना, भजन मंडलियों में शामिल होना, उस तरह की जिद जो है वो पकड़ रहा है, लेकिन घर के लोग उसको अभी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। चूँकि राहुल के साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि वो बोल नहीं पाता है, इसलिए इशारों से या जिद करके अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर रहा है। फिलहाल राहुल स्वस्थ है, राहुल ठीक है और पूरे घर में और पूरे मोहल्ले, पूरे गाँव में जो है राहुल को लेकर खुशी व्याप्त है। साथ ही अंकुश ये बताएं, फिलहाल आज गांव में किस तरह का माहौल है? कल बहुत भीड़ भाड़ वहां पर थी, बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा उत्साह हमने देखा था तस्वीरों में भी, और आपने वहां पर जो दिखाया था सब कुछ देखा था। आज फिलहाल किस तरह का जोश वहां पर है? क्या आज भी लोगों का वहां पर जाना, राहुल से मिलना जारी रहेगा, राहुल के घर जाना जारी रहेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल एक बहुत बड़े एक परेशानी से बाहर निकलकर फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद और करीब 11 दिनों से के इलाज के बाद राहुल घर पहुंचा है, उसके बाद सबकी उत्सुकता है। गांव के लोग लगातार घर पहुंच रहे हैं, राहुल को देख रहे हैं, राहुल की हालचाल जान रहे हैं, राहुल का स्वास्थ्य जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अलग ही खुशी है लोगों में कि एक देश में एक इतना बड़ा घटनाक्रम घटा और उस घटनाक्रम में अच्छे जो हौसले वाले लोग हैं उनके हौसले पस्त पड़ जाते हैं। उस जगह से राहुल बड़ी हिम्मत और निडरता के साथ वहाँ डटा रहा और करीब 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब वो उसको बाहर निकाला गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी बहुत जल्द और तय समय से पहले ही उसने अपने आप को रिकवर किया। और इससे जो जीवटता है राहुल की, जो राहुल का जो दृढ़ संकल्प है, उसको देखने के लिए हर कोई उत्सुक है। यही कारण है कि गांव के ही लोग नहीं, प्रदेश भर के लोग राहुल के गांव पहुंच रहे हैं, राहुल के घर वालों से मिल रहे हैं, राहुल को देख रहे हैं और उसको निहार कर बस वो कोशिश कर रहे हैं ये जानने समझने की कि इतना सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आखिर इतनी बड़ी परेशानी से ज़िंदगी की जंग जीत कर जो आया है, उससे शिक्षा भी लोग ले रहे हैं और उसको देखने के लिए उत्सुकता जाहिर करते हुए उसके घर भी पहुंच रहे हैं। अंकुश, आपने जिस तरह से बताया कि अभी राहुल को घर में रहने की ही सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है, फिलहाल डॉक्टर्स का क्या कहना है? कितना समय और इसी तरह से घर में रहना पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, सेहत में सुधार के लिए खुली हवा में निकलना, बाहर जाकर खेलना, उससे और ज़्यादा तबीयत में सुधार आता है। फिलहाल इस तरह से अभी राहुल को कितना समय और रहने के लिए डॉक्टर्स ने कहा है? देखिए, डॉक्टर्स ने करीब 10 से 11 दिनों के उपचार के बाद, इलाज के बाद जिस तरीके से राहुल को कल शनिवार को डिस्चार्ज किया है, उसके बाद से तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि उसको बाहर नहीं जाने देना है या खेलने नहीं देना है या किसी से मिलने नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये है कि एहतियात रखना है। चूँकि राहुल के शरीर में, त्वचा में जो घाव थे वो सूख गए हैं, ठीक हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी उसको सूखने में समय है। उसके लिए बाकायदा हर 1-2 घंटे में दवाइयाँ राहुल को दी जा रही हैं और वो टैबलेट्स के रूप में राहुल की माँ जो है वो दवाइयाँ राहुल को समय समय पर खिला रही हैं। नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, खाना के पहले, खाने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ देना है उसका बाकायदा एक पूरा शेड्यूल तय किया गया है। वो दवाइयाँ राहुल को दी जा रही हैं। चूँकि राहुल को बाहर ना जाने देने का कारण यह है कि भीड़ बहुत है। अब चूँकि राहुल जो है वो बोल नहीं पाता, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा बाकी आम बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा घर के लोग चाह रहे हैं कि वो बाहर ना जाए। बाकी घर जो है राहुल का बहुत बड़ा है, घर का आंगन, घर के पीछे का जो आंगन है उस पूरे एरिया में राहुल को पूरी छूट दी गई है। बस कोशिश ये है कि राहुल नज़रों से दूर ना जाए। राहुल दूर इसलिए ना जाए क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं राहुल से मिलने के लिए। अगर राहुल कहीं चला जाता है या गाँव में कहीं पहुँच जाता है तो जो लोग देखने पहुंच रहे हैं, जो लोग मिलने पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कारण बस इतना है, बाकी ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप गांव में नहीं घुमा सकते या बाहर नहीं भेज सकते। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बस घर वालों की कोशिश है कि राहुल उनकी निगरानी में रहे। परिवार की आंखों का तारा अब स्वस्थ हो गया है। फिलहाल खेलने कूदने में भी अब वो ठीक है और तबीयत में भी काफी सुधार हो गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।